बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहरा जी दा व्लॉग आ ते मैं तो नाल रेलू कट्टा वां लेकिन यह कि अज आगाज़ करन लगे हैं तीसरी वीडियोज़ का। ताहरा जी असीं आए हैं पार्क दे विच जी थोड़ी जी चहलकदमी कह लो, इनू वॉक कह लो या इनू सैर कह लो। तो बीमारी तो बात होर जरूरी हो गई है। पहले तो तुसीं तकरीबन 5 किलोमीटर रोज़ाना वॉक करते सी जी और तुसीं हैवी स्मार्ट सीगे। जी तो एड़ी वाक आ ये इंसानी सेहत वास्ते बहुत जरूरी है। जी तो अगे लोग कहते सी तुहानूं तो वाक करने की जरूरत ही कोई नहीं, तुसीं तो आप ही रोज़ाना जेह्ड़ा पिंडां जांदे हो जी तो 10-10 मिनट तुहाडी वाक वैसे हो जाती है। लेकिन यह कि वाक करने वास्ते भी एक माहौल जिहड़ा खुशगवार माहौल चाहिए, जिथे तरोताज़ा हवा होवे, खुशगवार माहौल होवे, ताकि तुहाडा जिस्मानी तौर पर जहनी तौर पर तुसीं वाक करने वास्ते तैयार हो। और जो हम गांव में जाके अपने जब विज़िट टूर में जाते हैं उसमें हमारी होती तो है वॉक, लेकिन वो वॉक प्रॉपर नहीं होती। लगातार जो वॉक करनी होती है ना वो वॉक है जिसमें खुली ऑक्सीजन मिले और ये अपना सब्ज़ा देखने को मिले। उस जगह पे वॉक जो है ना वो सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बहुत दिनों के बाद आज हम वॉक पे निकले हैं, तो हम कहते हैं कि चलें वॉक भी हो जाए और छोटा सा हमारा व्लॉग भी बन जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हम लोग भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, सेहत ज़िंदगी सलामती में रखे। तो जी नवाज साहब ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ जी ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ जी ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰੇ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਮਖਲੂਕ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। जी जी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਰੇ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਮੁਤਬਰਕ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ और एक दूजे नाल मिल के ज़िंदगी गुजारो। ये धरती जो है ना हमारे लिए ही नहीं है, इस धरती में बेशुमार मखलूक अल्लाह पाक ही रहती हैं, कीड़े मकोड़े, जानवर, चरिंद परिंद, ये सब हमें देखना चाहिए कि हम जब बाहर निकलते हैं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ वक्त अल्लाह पाक की दूसरी मखलूक के लिए भी निकालें। अगर परिंदे उनको भी खुराक चाहिए, उनके लिए भी आप सोचें कि घर से निकले हैं तो कुछ दाना जो है ना अपने घर में रखें, कुछ दाना उनके लिए भी लेके जाएं। जहाँ आपको नज़र आए वहाँ पे एक तरफ दाना डाल दें, वो वहीं पे आके दाना खा लेंगे। तो अब वो गर्मियाँ आ रही हैं, इसके लिए हम बहुत संजीदगी से सोच रहे हैं कि गर्मियों में हमने क्या करना है। भरपूर तरीके से हम लोग परिंदों के लिए घर भी बना रहे हैं और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मुहिम चलाएँगे। और अल्लाह पाक की जो और भी मखलूक हैं उनके लिए बहुत ख्याल करेंगे। जैसे अपना एनिमल्स हैं, डॉग हैं, वो रोड से भी गुजरते हैं, पार्कों में भी होते हैं और हर जगह पे होते हैं, उनका भी हम ख्याल करेंगे। और आप लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग भी जब बाहर निकलते हैं तो आप उन सबका ख्याल करें। और तारा जी इस मौके पे मैं भी गल कहना चाहांगा कि पहला व्लॉग आया तो कुछ दोस्तों ने आख्या कि तुसी पंजाबी च गलबात करो, जी तो कुछ लोगों ने आख्या कि तुसी उर्दू च गलबात करो और कुछ लोगों ने आख्या कि तुसी मिक्स करके गल करो। तो तुसी ते उर्दू च व्लॉग का सिलसिला शुरू किया वा। अच्छा, यानी कि आप अपने लिए आसानी समझते हैं कि मैं ज़्यादा जो कंफर्टेबल होता हूँ पंजाबी में, तो आप पंजाबी बोलना चाहते हैं, मैं उर्दू रखूँ, आप पंजाबी रखें, तो ये तो गड़बड़ हो गई। नहीं कोई बात नहीं सही। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी उर्दू बोलता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हम वॉक कर रहे हैं ना, ये स्लो वॉक है, इसलिए कि डॉक्टरों ने आपको ये कहा है कि आपने पहले 10 मिनट से शुरू होना है, जी फिर 12, 13, 15 मिनट का तक वॉक करनी है और बड़ी स्लो वॉक करनी है जी क्योंकि आपके दिल का मामला है। और अभी स्लो वॉक करें आप, ताकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और इस आज के दिन हम एक मैसेज देना चाहते हैं इस कुर्रा पर रहने वाले इंसानों के लिए, सब के लिए, कि ये जो ज़ाहरी हुस्न व जमाल है
ये सब उसी का कमाल है। और ये जो ज़ाहरी हुस्न जमाल है इसको आखिर ज़वाल है। ज़वाल है। और हम जब आपने इर्द गिर्द देखें, अपने बाप की तरफ देख लें, अपनी वालदा की तरफ देख लें, अपने दादा दादी की तरफ देख लें, नाना नानी की तरफ देख लें, कहाँ हैं वो मिट्टी में चले गए। मट्टी से पुतला ये इंसान बना और मिट्टी में चला गया। ये जो शान व शौकत है, ये हुस्न व जमाल है, ये जो दौलत है, ये जो मालो ज़र है, जितने भी इंसान के लिए सहूलतें हैं, जितनी फरावानी हैं, तो ये सब कुछ यहीं पे यही रह जाना। सब ये नहीं साथ जाना। तो साथ अगर जाना है ना तो कुछ करके जाओ, कुछ ऐसी मिसालें कायम करके जाओ कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। अगर कभी इंसान को मौका मिल जाए ना कि वो किसी कब्र की खुदाई करके देखे कि वहाँ के कब्र पे इंसान जो लेटा था उसकी सिर्फ हड्डियाँ रह गई हैं और कि ढांचा रह गया है। और कभी आप गूगल पे जाके देखें, मैं सबको कहता हूँ कि आप गूगल खोलें, उसको जाके देखें कि जो इंसानी ढांचे होते हैं उनकी क्या हालत होती है, उनकी हर चीज़ फना हो जाती है। तो इससे ये अंजाम है इंसान का। तो हमें क्या करना है कि हमें सोचना होगा कि इस हाँ जी ये शतूत लगे हुए हैं। हाँ जी, ये है ना? शतूत, हाँ जी ये शतूत हैं। हाँ जी हाँ जी, पक्के नहीं हैं। हाँ जी। तो इंसान को सोचना होगा कि ये जो अंजाम है ना इंसान का, इससे पहले अपने अंजाम को बेहतर बनाने के लिए सोचें, हाँ सोचें और एहसास करें हाँ जी, एक दूसरे का। और ख़ास तौर पे मैं तो माँ बाप के लिहाज से बात करूँगी कि अपने माँ बाप का जो बुजुर्गी में आ जाते हैं उनका प्लीज़ उनका ख्याल करें, उनके पास बैठा करें, उनके साथ। तारा जी ये एक दरख्त है, जी जी आए देखते हैं जरा। ये एक दरख्त है, हमें इसकी कदर नहीं है, जी। हमें यही कहते हैं कि इसको काट, इसके कुर्सियाँ मेज़ बना लो, इसके पलंग बना लो। लेकिन बना लो, बिल्डिंगों में भी हाँ, लेकिन कभी ये सोचा कि ये जो दरख्त है ये वो हैं जो खुद तो जलते हैं धूप में और लोगों को देते हैं, औरों को देते हैं साया। जी। यानी ये दरख्त जो है ये खुद धूप में जलता है लेकिन गर्मी के मौसम में औरों को साया देता है, फराहम करता है। तो भाई इस दरख्त से मिसाल ले लो, आप भी इस दरख्त जैसे बन जाओ कि खुद गर्मी सर्दी झील लो, खुद मुसीबतें झील लो, खुद मुश्किल झील लो, लेकिन अपने से कमज़ोर जो लोग हैं उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा कर दो। यही जो दरख्त है तारा जी, इधर देखो ऊपर की तरफ, यही जो दरख्त हैं इन पे हर दरख्त पे एक घोंसला होगा, ज़्यादा नहीं होंगे, एक होगा। हाँ। वो परिंदे भी एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं कि एक दरख्त पे सिर्फ एक घोंसला होगा, दो नहीं होंगे। तो ये दरख्त परिंदों के लिए बहुत मुफीद है, हमें तो फल देते हैं, फूल देते हैं बहुत सारे, लेकिन अपने आप को जला के, और फिर परिंदों के लिए घर भी मुहैया करते हैं, इन्हीं की शाखों से परिंदे अपना घर बनाते हैं। अच्छा ज़रा ये भी सोचें, आज पार्क में आए हैं तो इस पे जो घोंसला है, जब बिजली कड़कती है तो दिल दहल जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कभी सोचा कि करोड़ों की तादाद में जो मखलूक जो है परिंदे की शक्ल में जो दरख्तों पे बगैर किसी छत के रह रहे हैं, वो अल्लाह के रहम करम पे रह रहे हैं। ज़रा सोचें कि आप कितने महफूज हैं, आपकी कोठियाँ, आपके बंगले कितने महफूज हैं, लेकिन लाखों मखलूक जो है वो नंगी छत के आसमान थले तूफ़ानों का मुकाबला करते हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें कि एक घोंसले में छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, वो मुंह ऊपर की तरफ से छोटी छोटी ऊँचे अपनी माँ को बुला रहे हैं, चू 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 कर रहे हैं, तो उनकी माँ पर क्या गुजरती है। तो अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, अशरफ मखलूक़ात इसलिए बनाया है कि हम ऐसी मखलूक का भी सोचें। हाँ जी, इर्द गिर्द जितनी भी मखलूक है उसके साथ बुरा सलूक ना करें, उनके साथ मोहब्बत करें। अगर घर में बिल्लियाँ पाल सकते हैं, कुत्ते पाल सकते हैं, जानवर पाल सकते हैं, परिंदों को कैद ना करें। आज मैं ये बात भी करूँगा कि परिंदों को कैद ना करें, खुदा के लिए उन्हें पिंजरों में बंद करके अपने बच्चों के लिए आप उन्हें खुश रखने के लिए बच्चों के लिए तफरी ना बनाएं। हाँ, उनको आज़ाद करें क्योंकि वो आज़ाद मखलूक है। हाँ, उनको आज़ाद, वो अपने माहौल में अच्छे लगते हैं और अपने माहौल में भी चहचहाते हैं। और ये है, इसको बोलते हैं इमलतास। क्या बोलते हैं? ये लगा फल लगा, अमलतास। अमलतास। अच्छा। जिस तरह इमली होती है ना, हाँ, हाँ, उसकी छोटी फलियाँ होती हैं, जी। और ये आगे देखें ये बड़ी फलियाँ लटक रही हैं। ये बचपन मुझे याद है कि मैं खुद तोड़ के लाता था और इससे कब्ज़ की दवाई बनती थी। अच्छा। हाँ जी, ये अल्लाह पाक की नेमत है कि हर पौधे में कोई ना कोई ऐसी तस्वीर रखी हुई है जो किसी बीमारी का शाफी इलाज है। ये अलग बात है कि हमें शऊर नहीं है। एक हकीम थे ना,
तो कहते थे कि जो जड़ी बूटियाँ ना उनके आगे बोलती थी, कि वो बताती थी कि मैं किस बीमारी का इलाज हूँ। लेकिन उसके लिए अगर हकीम जालिनूस या हकीम सुकरात बनना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों की बड़ी मेहनत है। तो ये है इमलतास। हाँ जी, इसको अच्छा, हाँ ये बीच में देखो ना, इसका बिल्कुल हाँ, इमली की तरह इमली की है, तरह, लेकिन इसका बिल्कुल। जायका जो होता है वो जी, थोड़ा जी। कसैला होता है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। तो ये मैं फर्स्ट आपकी टाइम 10 देख मिनट रही की हूँ। वाक जो है मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा। हाँ जी, वहाँ तक जाएंगे अभी। हाँ। तो अल्लाह पाक तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम लोगों के पास जाते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी दिखाने का भी कुछ मौका मिला। इसलिए कि लोग चाहते थे, जो लाखों की तादाद में लोग ये चाहते हैं, तो हमने उनकी राय का एहतराम किया है और कुछ वीडियोस हमने वीलॉग की शक्ल में, इंशाअल्लाह वीलॉग में हम ऐसा ट्रेंड देंगे। ये जो वीलॉग में एक सिलसिला शुरू हो चुका है, पूरे पाकिस्तान में वीडियो बनती हैं, तो कोई मकसद होना चाहिए, वीलॉग का भी कोई मकसद होना चाहिए, अपनी निजी ज़िंदगी दिखानी चाहिए, लेकिन उस हद तक कि उसमें बेपर्दगी ना हो, उसमें घटिया ज़बान ना इस्तेमाल हो, उसमें किसी की ज़ात को उछाला ना जाए, उसमें किसी को बिला वजह एक्सपोज ना किया जाए। नहीं, उसमें आप पॉजिटिव जो सरगर्मी है, मुस्बत सरगर्मी है, बिल्कुल। उनको दिखा सकें जी, जी। कि बहुत महदूद वसाइल में भी इंसान किस तरह खुश रह सकता है। तो हाँ साहब, अगर आप हर प्रोग्राम जो है आप एक नॉलेज के तौर पे पेश करेंगे ना, तो देखने वाले को भी पता चलेगा। हो सकता है कि जो आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो तो सुनने वाले को या देखने वाले को नहीं पता, तो उसको पता लगेगा। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। शुक्र अल्लाह पाक का कि हम ज़्यादातर हम नॉलेज अपना शेयर करेंगे। पता नहीं हमें इतना नॉलेज है कि नहीं है, लेकिन आपको तो है नवाज साहब, मुझे तो नहीं है। आपको नॉलेज काफ़ी है, आप हर चीज़ को समझते हो। मैं नहीं इतना जानती। आप गांव के इलाके में रहे हो। तारा जी, मैं तो इतना बात जानता हाँ। हूँ, मैं कभी कभी कहता हूँ कि मुझे अगर फ़ख्र है ना, घुमंड नहीं है, तकब्बर नहीं है, मैं बहुत बचता हूँ। मुझे अल्लाह पाक ने आजिज़ी सिखाई है और मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को भी आजिज़ी सिखाई है। मैं कहता हूँ कि घुमंड नहीं, तकब्बर नहीं, लेकिन अगर मैं फ़ख्र करता हूँ तो इस बात पे कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें शऊर बख्शा। अल्लाह पाक तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें सोच बख्शी। अल्लाह पाक तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें दिलासा देने वाला बनाया। अल्लाह पाक तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे सीने में दर्द पैदा किया। वो दर्द जो हम दूसरों का महसूस करते हैं, दूसरों को हमारा जो तकलीफ़, हम बहुत तकलीफ़ में चले जाते हैं अगर हम किसी को बेबसी में देखें, लाचारी में देखें, बहुत तकलीफ़ होती है। और ख़ास तौर पे मैं तो बस ना, मेरी तो एक ही होती है कि मैं चुटकी बजाऊं और तकलीफ़ दूर कर दूं। और आज का वीलॉग जो है वो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह पाक क्या चाहता है। अल्लाह पाक चाहता है कि ऐ बंदे, तू अपने इर्द गिर्द लोगों से वैसी ही मोहब्बत कर जैसी मैं तुमसे कर रहा हूँ। तुमसे कर रहा हूँ, बिल्कुल जी। अगर किसी आदमी को रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा हुआ है तो वो सोच ले कि अल्लाह पाक का मुझसे मोहब्बत हो रही है। तो अल्लाह पाक चाहता है कि जैसी मोहब्बत मैंने तुझसे की है, मैं तुझसे चाहता हूँ तो वैसी ही मोहब्बत अपने इर्द गिर्द के लोगों से करे। जी बिल्कुल। आपको याद है जब आप उम्र पे गए थे, हाँ जी। ऐसे लिबास था? जी। हाँ जी, याद आया जब मस्जिद नबी के सहन में बैठे हुए थे? हाँ जी, हाँ जी। और वो भी याद आया होगा कि यहाँ के जो हमारे अक्सर लोग हैं, वो जब शाम को खाना लगता है अफ्तारी के वक्त, जी, जी। हाँ तो जी, वहाँ पे वो भी याद है। किस तरह धक्कम पेल करते हैं, ये भी याद आया होगा? हाँ जी, ये सारा कुछ याद है। जब हम उम्रा करने गए थे तो आप किसी और के पास चले गए थे और मैं किसी और दस्तरखान में चली गई थी, आप किसी और दस्तरखान में चले गए थे। तो वहाँ पे जो मैंने देखा कि दस्तरखान लगा हुआ है, मैं भी वहाँ पे जाके बैठ गई। तो वहाँ तो वसी पैमाने के दस्तरखान लगते हैं, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रमज़ान में करते हैं। तो वहाँ पे ना कुछ चीज़ें अजीबोगरीब भी नज़र आती हैं। पता नहीं वहाँ पे जाके क्यों ऐसा लोग करते हैं कि एक बीबी आई, मेरे साथ ही बैठी थी,
اس کے پاس ایک تھیلا تھا، وہ شاید کہیں اور دسترخوان سے بھی اٹھ کے آئی تھی، اس نے وہاں سے بھی وہ اپنا نا دسترخوان کا حصہ جو اس کو ملا تھا نا وہ اس نے لیا تھا، تو وہاں پہ بھی آ کے بیٹھ کے شاید اس نے وہاں سے بھی اپنا حصہ لینا تھا۔ تو اس نے جب وہ سارے وہ ایک پہلے کیلا آتا ہے، پھر پانی کی بوتل آتی ہے، اس طرح جتنے دسترخوان میں 5-6 چیزیں ہوتی ہیں نا وہ رکھتے ہیں، کیلا آ گیا، جوس آ گیا، پانی آ گیا، لسی آ گیا، دہی آ گیا، یہ اس طرح کی۔ اچھا، تو وہ اس بی بی نے وہ چیزیں اٹھائی، اپنے تھیلے میں ڈالی اور وہ اٹھ کے جانے لگی، تو وہاں پہ جو تقسیم کرنے والا تھا نا اس نے اس کو روک لیا، اس کو روک کے نا اس کی وہ جو چیزیں اس نے اٹھائی تھی نا وہ اس نے کہا وہ نکالو، تو اس میں ان کی آپس میں تکرار ہوئی، اس نے وہ چیزیں پہلے والی بھی جو تھی اور وہ بھی جو اس نے اٹھائی تھی نا وہ ساری اس نے اس سے لے لی، چھین لی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ظاہر سی بات ہے اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ہی اس نے ایسا کیا نا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جو کیا ہوتے ہیں چھٹتے اس نے ایسا کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ ایک عورت کے ساتھ اس نے اس طرح کی بدتمیزی کی، میرا دل نہیں کیا، میں وہاں سے اٹھی، میں نے کہا مجھے ایسے دسترخوان کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پہ نہیں بیٹھنا پسند کرتی جہاں پہ عورت کی تذلیل ہو۔ پھر میں اٹھ کے کہیں اور ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئی، تو اس کے بعد پھر آپ آ گئے، آپ نے روزہ کھول کے آپ آئے اور میں دیکھ رہی تھی کہ میرا بھی روزہ کھلنا ہے، تو سامنے گروپ ایک بیٹھا تھا فیملی کا، انہوں نے مجھے کچھ چیز دی تو وہ میں نے اس سے روزہ کھولا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے، وہاں سے نکل کے ایک پارک تھا، ایک اسی طرح کی سیٹ لگی ہوئی تھی۔ چلو آگے کی بات میں سنا دوں۔ آپ سنا دیں۔ تو طاہرہ جی بڑے پریشان تھے کہ ایک عورت کے ساتھ اتنا سخت رویہ اختیار کیا گیا، اور اس کو بھی اس بات پہ تکلیف ہوئی، اور اس نے خفگی کے طور پہ یا عورت کی تذلیل کے بعد جو منظر دیکھا یہ وہاں سے اٹھ کے آ گئی، تو روزہ اس نے بھی کھولنا تھا، تو اس نے باہر آ کے کسی نے کچھ روزے کی چیزیں دی اور روزہ کھول لیا۔ اب اس نے جب مجھے یہ واقعہ سنایا تو یہاں پہ اللہ کی ایک قدرت ہے کہ اللہ بہت کچھ دکھاتا ہے آدمیوں کو۔ تو ہم وہ سورج غروب ہو رہا تھا روزہ کھلنے کے بعد، تو ہم وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے مسجد نبی کے سامنے، تو ہم وہاں پہ جا کے اسی طرح بینچ پہ بیٹھ گئے، اسی طرح بینچ تھا نا؟ اچھا یہاں بینچ پہ بیٹھے ہوئے وہ بات تبھی یاد آئی ہے، اس وقت بھی اس طرح کا بینچ تھا، تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے دونوں، اور میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں، اس طرح میں اس کے پاس بیٹھا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ طاہرہ جی آپ پریشان نہ ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ تو نہیں ایسے کرتا، تو چلو لوگوں نے کر لیا تو آپ غصہ نہ کرو، سمجھنا، تو آپ یہ بتاؤ کہ میں آپ کو کسی ہوٹل میں لے جاؤں، کہیں کھانا جا کے کھاتے ہیں۔ اب اس کو میں دلاسا دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب پہ قربان جاؤں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ایک بی بی ہے، ایک بہن ہے جس نے سیاہ رنگ کا برقع پہنا ہوا، حجاب پہنا ہوا، وہ بالکل چہرہ نظر نہیں آ رہا، اچانک سے وہ آ گئی، اچانک سے نکلی ہے، ہمیں نہیں سمجھ لگی، اب وہ تیزی سے آ رہی ہے اور سیدھی آئی ہے، سیدھی ہمارے پاس، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور اندھیرا چھا چکا ہے، وہ سیدھی آئی ہے، سیدھی ہمارے پاس آئی ہے، اور یہاں پہ آ کے اس نے ایک ڈبہ کھولا، ڈبہ کھول کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہ میں اپنے گھر سے بنا کے لائی ہوں، یہ آپ کے لیے، یہ لفظ مجھے یاد ہے، جی بالکل، یہ میں اپنے گھر سے بنا کے لائی ہوں اور یہ آپ کے لیے، اور ہم نے احتراماً کیا کیا کہ اس میں سے ایک پیس لے لیا، اٹھا لیا، وہ کہتے ہیں یہ سارا آپ کے لیے ہے۔ تو جب ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا، اللہ پاک کی کبھی ایسا نہیں کبھی کسی ہوٹل میں، کسی تقریب میں ایسا سواد جو تھا نا، ایسا ٹیسٹ تھا آج تک ہمیں نہیں ملا۔ وہ ہلکا ہلکا براؤن سا تھا، اور واقعہ وہ گھر کی چیز بنی ہوئی تھی، وہ اتنا ٹیسٹی تھا کہ ہم سوچتے رہ گئے، ہم نے کہا کہ یہ ہم اتنا کہاں کھائیں گے، تو اس نے پھر کہا کہ یہ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ یہ لفظ مجھے نہیں بھولتے کہ بہن جی بھائی جی میں یہ اپنے گھر سے لے کے آئی ہوں، وہ عرب نسل کی کوئی بی بی تھی، یہ میں اپنے گھر سے بنا کے لائی ہوں اور آپ کے لے گئی۔ تو یہاں پہ ایک سبق ملا کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کم ظرف ہوتے ہیں تو اللہ پاک ظرف والے لوگوں کو بھی بھیج دیتا ہے۔ جب میں نے وہ کھائے وہ پیس پتہ نہیں، وہ نہ تو شامی تھی نہ وہ پکوڑے تھے، پتہ نہیں واللہ جانے کہ وہ کیا ایٹم تھی، باقرخانی ٹائپ تھی، اس میں قیمہ تھا، کیا تھا، وہ جب میں نے کھایا تو مجھے بہت ٹیسٹ آیا، پھر میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو مجھے وہ بی بی کہیں نظر نہیں آئی۔ ہاں یہ بات بھی کہ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ بی بی جو تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ ہم اتنا کھانے میں چلے گئے تھے یا اس کی خوشبو اتنی تھی یا اس کا ٹیسٹ ایسا تھا کہ ہم دیکھ ہی نہیں پائے،
वो है नहीं, तो अभी इंसान मेरे ही हाथ थी। में थी, अभी मैंने एक ही बाइट ली है, बाइट लेके उसके बाद फिर मैं उसको देखने लगी तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आई, ऐसे लगा जैसे वो गायब हो गई है। है तो इंसान थी, इंसान लेकिन वो जिन्नात की तरह वो गायब हो गई। गायब हो गई। तो वहाँ से हमें ये सबक मिला कि जब तुम्हारे लिए कोई रिज़्क़ के रास्ता रोकता है तो अल्लाह पाक अपने अर्श मोल्ला से आपको खाना भेज देता है, भेज देता और है। उस खाने का जो मज़ा होता है वो किसी और में और नहीं ये होता। मोज़ा था ये हमारे मौजूद लिए, था ये हमारे मोज़ा लिए। था हमारे तो आज हमने अपने बहन भाइयों के बहन साथ भाइयों से शेयर किया है। हाँ। और इस तरह हम अपनी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा नहीं, एक और बात हाँ याद आ जी, गई, एक और बात याद आ गई। कई लोग पूछते हैं कि आपने ये सिलसिला कब शुरू किया। जी तो याद है कि जब हम खाना काबा के गेट पे गए थे अंदर दाखिल होने के लिए, जब पहली बार नज़र पड़ी तो मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ पे जो दुआ मांगते हैं वो कहते पूरी होती वो है। पूरी होती है। जी तो आपने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा कि तुमने मुझे अपनी बात नहीं बतानी, हाँ, मैंने और अपनी बतानी। हाँ जी। अब तुमने जो मांगना है वो मांग लो, मैं जो मांगना हूँ मैं मांग लेता हूँ। तो आपने भी दुआ की, मैंने भी दुआ की। तो हम जब वापस होटल में आए तो हमने कहा कि तुमने क्या दुआ मांगी, मैंने क्या दुआ मांगी। तो हमने कहा कि आपने भी दुआ लेके सामने ले आओ। ले आओ, बिल्कुल याद है तेरा? बिल्कुल। और मैंने अपनी दुआ जो है ना वो मांगी थी, वो लिखी, और नवाज साहब ने अपनी लिखी। तो उसके दोनों की बाद एक ही थी। दोनों की एक ही थी। दुआ क्या थी कि ए अल्लाह पाक, जिस तरह यहाँ पे राशन की गाड़ियाँ अनलोड हो रही हैं बांटने के लिए, ए अल्लाह पाक जब पाकिस्तान जाएं तो अल्लाह पाक इसी तरह इसी तरह हमारी गाड़ियाँ अनलोड हों और हम गरीबों में बांटते जाएं। बांटते जाएं। और वो फिर ज़्यादा देर नहीं लगी, कितने महीने लगे ये काम शुरू हो गया। हमने अपने लिए दुआ नहीं मांगी थी, हमने अल्लाह पाक की दुखी मखलूक के लिए दुआ मांगी थी। क्योंकि हम बहुत देखते थे, बहुत देखे, बहुत गरीबों को देखा सिसकते हुए, बेबसी में, लाचारी में, और वो जो दर्द था हमारे सीने में हम वो बहुत महसूस करते थे, और उसके लिए दुआ मांगी थी कि अच्छा, हमें कितने कितने महीनों बाद वो दुआ पूरी हो गई थी ये बता। वो तकरीबन आते आते ही वापसी में जब हम आए हैं, बस 1-2 महीने बाद अल्लाह पाक ने इतनी बरकत उसी तरह दी, गाड़ियाँ लोड होना शुरू हो उसी गई। तरह गाड़ियाँ लोड होने तो लगी। वो बात हम भूल नहीं सकते। आज अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं और इसी तरह की बातें शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं अपने बहन भाइयों को कहती हूँ कि तारा जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।